हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है तत्व और अयस्क, एलिमेंट और ओर्स। जी हाँ, ये जो टॉपिक है मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर से ये क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों के लिए स्पेशली लाया हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप उसे अपना नंबर सॉलिड करके आएँ। ठीक है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण अयस्क मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बिल्कुल से पेपर में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आने की पूरा संभावना है। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और पूरे क्लास को अच्छे से ध्यान से नोट्स बना कर पढ़िएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्रॉपर टाइम पे मिले और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग? तत्व और अयस्क के सबसे पहला तत्व लेंगे हम लोहा, यानी आयरन। सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी मैं तत्व आपको यहाँ बताने वाला हूँ उन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको कमेंट में फटाफट जवाब देना होगा कि इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या क्या होता है। ये आपका काम है, बाकी मैं अपना काम करता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि लोहा यानी आयरन। तो आयरन का जो अयस्क है, जो महत्वपूर्ण अयस्क है, वो है आपका मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। और मैं इसका सूत्र भी आपको लिखवाता जाऊँगा साथ में। तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। नोट करते जाइएगा, ठीक है? Fe3O4। आयरन का एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है अयस्क है हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट। ठीक है, और इसका सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, अयस्क का मतलब ये होता है कि ये जो तत्व है वो इन अयस्कों से अलग करके रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अलग करके इन्हें प्राप्त किया गया, यानी कि Fe2O3 से हम Fe यानी लोहा को प्राप्त कर सकते हैं, वही अयस्क कहलाता है। ठीक है, चलिए हेमाटाइट लिख लिया आपने। एक और है, दो और महत्वपूर्ण है, एक है कॉपर पायराइट। क्या है? कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का सूत्र होगा आपका CuFeS2। नोट करते जाइएगा, CuFeS2। और एक जो है जो कि बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, ये वाला प्रश्न मैंने एसएससी के जो है 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने देखा। इसका एसएससी का 2021 का जो हुआ था CHSL का, उसमें भी ये आया था कि आयरन पायराइट का सूत्र एक में पूछा था और एक में पूछा था कि झूठा सोना किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो इसका सूत्र पहले लोड कर लीजिए कि इसका सूत्र है आपका FeS2। और इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, यानी कि झूठा सोना। नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि झूठा सोना का सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, या फिर पूछेगा आयरन पायराइट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है Fe यानी लोहे का जो अयस्क था, ये इतना जो महत्वपूर्ण अयस्क है। वैसे अयस्क तो बहुत हैं, लेकिन इनके जो महत्वपूर्ण अयस्क है जिनसे अधिक से अधिक लोहा प्राप्त किया जा सकता है, उनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं और वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला हमारा जो है तत्व है सोडियम। क्या है? सोडियम। तो सोडियम के तीन महत्वपूर्ण उसके अयस्क हैं। पहला है आपका चिली साल्टपीटर। क्या है? चिली साल्टपीटर है। और इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है चिली साल्टपीटर का, वो है NaNO3। क्या है? NaNO3। एक होता है सॉल्टपीटर, एक होता है चिली साल्टपीटर। कंफ्यूज नहीं होना है। चिली साल्टपीटर बोले तो वो सोडियम का अयस्क है, और साल्टपीटर बोले तो वो पोटेशियम का अयस्क है, वो KNO3 होता है और यहाँ पे NaNO3 है। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा है बोरेक्स।
ये टॉपिक जो है सभी एग्जामों में, चाहे वो कोई टेक्निकल का एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, या फिर आपका रेलवे का जो ग्रुप डी है उनमें भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। बोरेस को एक और नाम से जानते हैं, सुहागा। किस नाम से जानते हैं? सुहागा। ठीक है, और इसका सूत्र आप लिख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है, Na2B4O7 Na2B4O7, और इसमें 10 जो है जल के अणु जुड़ जाते हैं। ठीक है, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है आपका एक साधारण नमक। साधारण नमक से भी सोडियम प्राप्त किया जा सकता है। आपको पता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र है आपका NaCl। ठीक है, इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका रहेगा महत्वपूर्ण जो है जो तत्व है जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मैं आपको 2 महत्वपूर्ण जो है अयस्क का नाम बताऊंगा। पहला आपका है, वो है आपका बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। ये क्वेश्चन में इतनी बार देखने को मिला है भाई, ये एसएससी का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है, और ये अब तो रेलवे में भी आने लगा है, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम लेता था वो रेलवे का भी एग्जाम का कंडक्ट करा रहा है, तो उनकी जो है क्वेश्चन काफ़ी मैच कर रहे हैं। उसकी जो स्ट्रेटजी है पेपर एग्जाम लेने का वो मैच कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन रेलवे में भी और एसएससी में हर जगह देखने को मिल रहा है। इसका फार्मूला होगा आपका Al2O3 × 2H2O। नोट कर लीजिएगा, Al2O3 × 2H2O ये बॉक्साइड है, और बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा आपका है, वो है कोरंडम। क्या है? कोरंडम। ठीक है, कोरंडम, और इसका सूत्र होगा आपका Al2O3, यानी कि जल के 2 अणु को हटा दिए तो कोरंडम बन जाएगा और Al2O3। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है? तो ये है Al2O3 जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है कौन बनाता है? तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। अलग से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें अलग से नोट बना के उसी टॉपिक के नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कापर। क्या है? कापर। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कापर जो है, जिसको तांबा भी बोलते हैं, और कापर का जो महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो है कापर ग्लांस, कापर पायराइट, क्यूपराइट। ये 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कापर ग्लांस, कापर पायराइट और क्यूपराइट। इन तीनों को हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे। पहला है आपका जो है क्यूपराइट। क्या है? क्यूपराइट, और इसका फार्मूला नोट करते जाइएगा, मैं इसका फार्मूला भी साथ में लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्यूपराइट का फार्मूला आ जाएगा आपका Cu2O। क्या है? Cu2O। फार्मूला आप जरूर नोट करिएगा, और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसको आप अच्छे से एक पेज पर नोट करिएगा और अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दीजिएगा। डेली देखेंगे, सुबह शाम, एकदम दवा की तरह से, दवा टाइम से लेते हैं। अगर इसको लगातार देख लिया तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और याद रखिए, सिलेक्शन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वही सिलेक्शन दिलाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कॉमन चीज़ें तो सबको पता होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, वही सिलेक्शन दिलाता है। मतलब समझ रहे हैं आप? तो आगे ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें आपके अंदर एक्स्ट्रा होना चाहिए अन्य स्टूडेंट से, तभी तो आप उनसे आगे निकल पाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को एकदम बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और ये टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैंने केवल पढ़ा रहा हूँ, तो ये है एग्जाम में आए हुए, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्यूपराइट के बाद कापर ग्लांस। क्या है आपका? कापर ग्लांस। ठीक है, और इसका सूत्र आपका जाएगा Cu2S। क्या होगा? Cu2S। और नेक्स्ट है आपका तीसरा हो जाएगा, वो है कापर पायराइट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। कापर पायराइट का क्या बताया था आपको? कापर पायराइट का जिससे आयरन भी प्राप्त किया जा सकता है, वो बताया था मैंने आपको CuFeS2। क्या बताया था? CuFeS2। इस तरह से आपको समझ में आ गया कापर पायराइट के 3 प्रमुख अयस्क हैं,
जो कि क्यूपराइट, कापर ग्लास और कापर पायराइट। नेक्स्ट है आपका अगला टीन, जिसे एसन बोलते हैं। तो टीन का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो एक है, वो है SnO2। क्या है? SnO2 क्या बोलते हैं? नोट करिएगा, कैसीटेराइट। क्या बोलते हैं? कैसीटेराइट इसका नाम है, इसको कैसीटेराइट बोलते हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला है, सूत्र है, वो है SnO2। क्या है? SnO2 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे S कैपिटल में रहेगा। तो SnO2 जो है ये इससे यह टीन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और आप इन सभी का परमाणु क्रमांक जरूर कमेंट में लिखिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि किनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, किनको कहाँ तक आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला जो है सोना। क्या है? सोना। इसको AU से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो है महत्वपूर्ण जो है दो है, एक है कैल्वेराइट और एक सिल्वेनाइट। एक कैल्वेराइट और एक सिल्वेनाइट, दोनों को हम नोट करेंगे यहाँ पे। कैल्वेराइट हो गया और अगला क्या था? सिल्वेनाइट। और इनका साथ में फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। तो इनका फार्मूला आप नोट करिए कि AuTe2, इसका फार्मूला है AuTe2। क्या है? AuTe2, ठीक है। T का मतलब टेलेरियम और AU का मतलब जाएगा सोना, ठीक है। ये अयस्क से सोना की प्राप्ति होती है, गोल्ड इससे निकाला जाता है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। और सिल्वेराइट में जाएगा आपका, सिल्वेराइट के नाम से पता चल रहा है कि सिल्वर भी इसमें रहेगा, AgAu और उसके बाद AgAu और Te2 रहेगा बाहर, ठीक है। तो ब्रैकेट में AgAu ब्रैकेट Te2, ठीक है। सिल्वेराइट का मतलब इसमें सिल्वर भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा और टेलेरियम भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसका अयस्क है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो ये वाला अयस्क है ना, ये सिल्वर सोने का, इसका ये एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। ये मिलेगा ही मिलेगा 100% आपको आने वाले एग्जाम में, जरूर इसको याद करके जाइएगा। और सिल्वर जो है उसकी जो सिंबल क्या है? Ag, ठीक है। तो अब इसका जो है एक महत्वपूर्ण, सिर्फ मैं एक ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे बार बार देखने को मिला है, वो है हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न सिल्वर। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, हॉर्न सिल्वर। और इसका फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, वो है AgCl। और सिंपल भी है, आपको याद रहेगा, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई स्टार बना लीजिए। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या होता है? AgCl, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिंक। क्योंकि अब मैंने देखा है इसको कि ये जो है RRB के सभी एग्जाम में, RRB JEE का हो, चाहे RRB टेक्नीशियन का रहा हो, ALP का रहा हो, या ग्रुप B का जो हो चुका था एग्जाम 2018 में, या फिर जो आने वाला है, वहाँ भी ये देखने को मिलेगा। ये यहाँ जिंक का जो क्वेश्चन हमको रेलवे से बहुत बार देखने को मिला है, वहीं से मैंने इसको उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक अयस्क है वो है जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। और इसका फार्मूला क्या है आपका? जिंक ब्लेड का फार्मूला आपका ZnS। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक के मत बैठ यूँ मेरे स्टूडेंट्स, थक के मत बैठ यूँ मेरे वीर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। छतों पे मेले लगेंगे, गांव में मिठाइयाँ बटेगी, जब तुम सिलेक्शन लेके जाओगे, तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करोगे। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, नोट करना, चिपकाना, चाहे जैसे भी हो, सुबह शाम देखना, इसको कंठस्थ जरूर कर लेना। ये बहुत ही काम की चीज़ है और पेपर से पहले मैं इसे सोचा करा दूँ आपको, ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद रहे और आपको महत्वपूर्ण साबित हो एग्जाम में, ठीक है। और ये हो गया आपका जिंक ब्लेड हो गया। और Zn जो है, Zn इसका प्रतीक है। और इसका एक और जो है उसको लिख लेना जिनसाइट। क्या है? जिनसाइट जो है वो ZnO, इसका फार्मूला क्या है? ZnO इसका फार्मूला है। और ये जो है जिनसाइट से जिंक की प्राप्ति की जाती है। और कैलेमाइल भी एक है, जिसको लिखने चाहेंगे तो लिख लीजिए, कैलेमाइल तीसरा वाला।
कैलेमाइल, और इसका जो फार्मूला है वो Zn करके है, ZnCO3, ZnCO3, ठीक है। लेकिन इनमें से दो ही महत्वपूर्ण है जो बार बार देखने को मिला है, वो है एक जिंक ब्लेड और एक जिंसाइड, ठीक है, ZnS और ZnO, याद रहेगा यहाँ पे। अब आ गया यूरेनियम। तो यूरेनियम जो है ये मुझे एसएससी के जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफर, वहाँ पे ये मुझे बार बार देखने को मिला है। और एक एसएससी की जो जूनियर इंजीनियर का जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, वहाँ पे भी ये बार बार देखने को मिलता है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यूरेनियम को बार बार इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में 2-3 पेपरों में मैंने इसे देखा। तो यहाँ पे इसका जो है अयस्क है वो है पिंच ब्लेड, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है पिंच ब्लेड, जो मुझे देखने को मिला, पिंच ब्लेड, ठीक है। पिंच ब्लेड जो है इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, U3O8, क्या है, U3O8, ठीक है, ये नोट रखिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, U3O8, ठीक है। अब आगे आपका कैल्शियम। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो भी सभी का परमाणु क्रमांक आपको बताना है, सभी के परमाणु क्रमांकों को नोट करके कमेंट में आपको जवाब देना है। मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अयस्क है वो डोलोमाइट है और जिप्सम है, डोलोमाइट और जिप्सम। और मैं बता दूंगा आपको कि डोलोमाइट जिप्सम के बाद एक कैल्साइड भी है, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण है वही मैं बात करूंगा। डोलोमाइट के बारे में बात करूंगा कि डोलोमाइट जो अयस्क है, और याद रखिएगा डोलोमाइट जो अयस्क है ना, इसमें दो धातुएं इससे प्राप्त की जाती है, एक है मैग्नीशियम और एक कैल्शियम, दोनों धातुएं यहाँ प्राप्त की जाती है और दोनों का ही इसमें कॉम्बिनेशन है MgCO3 CaCO3, क्या है, MgCO3 और CaCO3, ये जो अयस्क है इससे हम कैल्शियम की प्राप्ति करते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। और याद रखिए कि ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये डोलोमाइट का आपको अगर याद है तो आप मैग्नीशियम के भी अयस्क का आंसर दे सकते हैं, यहाँ से मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है और कैल्शियम की भी, ठीक है। और एक और इसका जो महत्वपूर्ण अयस्क है कैल्शियम का वो है जिप्सम, क्या है, जिप्सम, आपने नाम सुना होगा। तो जिप्सम जो है, और ये अलग से जिप्सम का जो क्वेश्चन अलग से भी बनता है कि जिप्सम का फार्मूला बताइए, जिप्सम का फार्मूला क्या है। तो जिप्सम का फार्मूला आ जाएगा आपका CaSO4 2H2O, शायद यही होता है, CaSO4 2H2O, हाँ, ठीक है, ठीक है, CaSO4 2H2O हो गया इसका। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये हमेशा क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है, जिप्सम का फार्मूला बताइए, और या फिर कैल्शियम का अयस्क कौन है, तो जिप्सम है, ठीक है। इस तरह से आपने कवर किया। और हाँ, अगला आपका जो है पोटेशियम। पोटेशियम का मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि पोटेशियम को साल्ट पीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट पीटर, यानी पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है KNO3, ठीक है। तो KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो पोटेशियम का अयस्क है, इसको साल्ट पीटर भी बोलते हैं, चलिए साल्ट पीटर NaNO3, साल्ट पीटर KNO3, ठीक है, क्लियर रहेगा। और नेक्स्ट है आपका इसका जो है एक और अयस्क है, वो अयस्क है इसका कार्लेलाइट। कार्लेलाइट जो अयस्क है ये जो है एग्जाम में तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको लिखवा दूँ, तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, कार्लेलाइट का जो अयस्क है। लेकिन जो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमें बार बार देखने को एग्जाम में मिला है, मैंने जितना भी पेपर टटोला है वहाँ से मैंने इसको उठा के लाया है। तो यहाँ पे आपका कार्लेलाइट का जो फार्मूला जाएगा, कार्लेलाइट, तो कार्लेलाइट का फार्मूला जाएगा वो KCl3, क्या जाएगा, KCl3 MgCl2, KCl3 MgCl2 2H2O, यही होता है KCl3 MgCl2 और 2H2O। 2H2O यहाँ पे लिख लीजिए 6H2O, क्या है, 6H2O, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला कार्लेलाइट का, जो कि यहाँ से हम पोटेशियम भी प्राप्त कर सकते हैं और मैग्नीशियम भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मरकरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख लीजिए IMP, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे जितना स्टाफ बना हो वो कम पड़ेगा। इसका जो है अयस्क हमेशा 100% आप
आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका अयस्क क्या है आपका, इसका अयस्क है आपका सीने बार। इसका नाम ही पूछ देता कभी कभी कि मरकरी का अयस्क क्या है, तो सीने बार है। और इसका फार्मूला आ जाएगा HgS। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखा, कम से कम 6-7 पेपर अलग अलग क्षेत्र का फिर देखा, उसमें सीने बार के बारे में क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है कि सीने बार किसका अयस्क है। कैसे पूछता है क्वेश्चन कि सीने बार किसका अयस्क है, आपको पता रहेगा तो आप बताएंगे मरकरी। कभी ये पूछा है कि HgS किसका अयस्क है, तो आपको पता है फार्मूला सीने बार का है तो मरकरी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। नेक्स्ट है आपका लेड, और लेड में पूछता है कि लेड का अयस्क क्या है, या पूछेगा गैलेना किसका अयस्क है। तो आपको कैसे पता, तो गैलेना किसका अयस्क है। आज के बाद आप कभी इसको मत भूलिएगा कि गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना लेड का अयस्क है, और इसका फार्मूला हमेशा के लिए याद रख लीजिए, PbS। क्या है, PbS। ठीक है, और इसी PbS से लेड की यानी शीशे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो 100% मैं बता दूं आपको कि ये दोनों 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ये देखने को जरूर मिलेगा। और इधर से आपका जो सोडियम है, आयरन है और एल्युमिनियम, ये और कापर, ये चीज़ें जो है, और सोना, जिंक ब्लेड और यूरेनियम, यानी कि मैंने जितने भी आज कवर कर रहा हूँ ना, ये महत्वपूर्ण हैं ही, क्योंकि मैंने इसको एग्जाम से ही, एग्जाम पेपर से ही आउट करके देखा हूँ, मैं निकाल के उसको छाट के आपके लिए लेके आया हूँ। निकिल है, निकिल जो है उसका जो अयस्क है, उसका अयस्क है मिलेराइट। क्या है, मिलेराइट। कभी कभी कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी आपने देखा ही नहीं हो, वो आपको छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, पहली बार नाम सुन रहे हो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो एग्जाम में आए हुए हैं ऐसा कभी ना लगे आपको कि आप इसकी पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो मिलेराइट का जो फार्मूला है वो NiS है, NiS है, और ये निकिल का अयस्क है। और कोबाल्ट के अयस्क के बारे में बात करेंगे तो कोबाल्ट का अयस्क है इस्मेलाइट। क्या है, इस्मेलाइट, इसमें लाइट। और इसका जो है फार्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका फार्मूला क्या है। इसके मैं मार्कर चेंज करता हूँ कि इसका फार्मूला है आपका CaSH2। ठीक है, CaS आर्सेनिक और H2 मतलब यस सल्फर, यानी कोबाल्ट, आर्सेनिक और सल्फर का कॉम्बिनेशन है जो है स्मेलाइट, यानी कि स्मेलाइट से कोबाल्ट की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, और आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। एक और आता है मैग्नीज। क्या है, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है मैग्नीज। ठीक है, तो जो मैग्नीज है ना, उसका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अयस्क है वो पाइरोलाइट। क्या है, पाइरोलूसाइट, पाइरोलूसाइट। क्या नाम है इसका, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन जरूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। और इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल है। क्या है, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, और ये यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाइरोलोसाइड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो है पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, और वहीं से ये मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। आपको पता भी है कि आपको पता है कि जो हरे पेड़ पौधे उनमें मैग्नीज पाया जाता है, और मनुष्य के जो होते हैं उनमें तो आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। तो इस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधों से अधिक मात्रा में मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है। और ये पाइरोलोसाइड साइंस बायो से भी बनता है क्वेश्चन, और ये केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आप इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। और अगर आपके कुछ छूट गए हैं तो मैं उन्हें कोशिश करूँगा कवर कराऊँ, जहाँ तक कि मैंने लग रहा है कि सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ें अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलने वाला, आलस से कभी नहीं करना चाहिए। आलस और सक्सेस का कोई मिलाप नहीं है, इनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसने आलस से किया वो सक्सेस से दूर जाएगा, जो सक्सेस के लिए लड़ा वो आलस से उसको दूर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं। और आज से आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अपने इस छोटे से परिवार को बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाइए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। खुश रहिए
और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।